नमस्कार दोस्तों। आज आपको संज्ञा प्रकरण में प्रवेश कराया जाएगा। कल हमने सीखा मंगलाचरण एवं लघु सिद्धांत का परिचय। आज हम संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत सर्वप्रथम सूत्रों को जानेंगे कि कौन से सूत्र ऐसे हैं जिससे व्याकरण सिद्धांत की रचना हुई। जिस प्रकार हम हिंदी में, इंग्लिश में अक्षरों को पढ़ते हैं, उसी प्रकार व्याकरण में प्रवेश करने के लिए सर्वप्रथम पहले इन अक्षरों को जानना आवश्यक है। तो ये अक्षर हैं आई उण, रील रिक, ए ओंग, ए औच, हायवरट, लण, यम गणनम, जवय, घड़दस, जब गडदस, खा फ छ ट त चटतव, कपय, ससर, हल। ये 14 सूत्र हैं। ये इनको माहेश्वर सूत्र कहते हैं। तो ये सूत्र कहाँ से उत्पन्न हुए? जब पाणिनि जी को व्याकरण की रचना करने की इच्छा हुई, जब उन्हें ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हुई, तो उन्होंने एक हिमालय पर्वत में जाकर के तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान महादेव ने उन्हें दर्शन दे दिया और उन्होंने उन्हें ज्ञान रूप में, आशीर्वाद रूप में ये 14 माहेश्वर सूत्र उनको दिए, जिससे उन्होंने व्याकरण सिद्धांत की रचना की। तो आगे इन सूत्रों का परिचय देते हुए कहते हैं कि ये सूत्र किम प्रयोजनम, क्योंकि कितना भी मूर्ख से भी मूर्ख व्यक्ति हो, उसका कोई न कोई प्रयोजन होता है। तो यहाँ पर भी इन सूत्रों का आगे व्याकरण सिद्धांत में क्या प्रयोजन है, तो उसके लिए बता रहे हैं। इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि, अर्थात ये माहेश्वराणि अर्थात माहेश्वरात आगतानि इति माहेश्वराणि। तो माहेश्वर से कौन आए हुए हैं? ये 14 सूत्र। ये जो माहेश्वर सूत्र है ये अण आदि संज्ञाओं के लिए है। अब अनादि संज्ञा कैसे? अण प्रत्याहार, इण प्रत्याहार, अक प्रत्याहार, तो अर्थात प्रत्याहार सिद्धि के लिए यह सूत्र आए हुए हैं। तो अब जानते हैं येषाम अंत्या इतः, अर्थात इन सूत्रों के, येषाम के शाम, इन सूत्रों के, उन सूत्रों के जो अंतिम के जो वर्ण है वो इत संज्ञक है। संज्ञक का अर्थ मतलब होता है उसका नाम रख दिया संज्ञा, उसका नाम रख दिया, इत रख दिया उसका नाम। जैसे हम किसी का नाम कुछ रख देते हैं, कुछ रख देते हैं, तो उसे उस नाम से बुलाते हैं। तो इन सूत्र के अंतिम जो वर्ण है, जो ये णा का जो हलंत आपको दिख रहे हैं, इनका नाम रख दिया इत नाम रख दिया। तो जैसे आ ई उण, आई उण में है, तो आई उण में णा का नाम क्या है? इत है। रील रिक में का नाम है इत है। तो हकारादि सुकारः उच्चारणार्थ, अर्थात आप क्या कह रहे हैं, जितने भी ये हकार आदियों में जो अकार है, आपको पता होना चाहिए कि व्यंजन जो वर्ण होते हैं वो मिश्रित वर्ण होते हैं। तो व्यंजन वर्ण मिश्रित देखेंगे, हा में जैसे हम लगाएंगे हा प्लस आ, इसको जोड़ करके हा बनता है। तो ये जो हा है इसमें ये कहते हैं कि हकारादि सुकारा, हकार आदि अर्थात हा य व र ल य म गण न छ भ घड ज ब गड द ख फ छ ट त च ट त क प श स श ह। इनमें जो ये आ लगा है ये उच्चारण के लिए है, केवल उच्चारण के लिए, बाकी इसका और कोई प्रयोजन नहीं है। हम जहाँ भी अगर इनका प्रयोग करेंगे तो वहाँ अक्षर हा नहीं लिखेंगे। जैसे हाइब्रिड लिखना है हमें, तो हा नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे हा य व र। इस प्रकार से हम इन वर्णों को यहाँ लिखेंगे। तो हकारादि सुकार उच्चारणार्थ, हकार आदियों में जो अकार है वो उच्चारण के लिए है। आगे कहते हैं लण मध्य तो इत संज्ञा का, लेकिन लण मध्य, इस लण सूत्र के मध्य में ला में जो आ है वह इत संज्ञक है। लण के मध्य में जैसे ला प्लस आ प्लस णा, ये है ना, तो ये तो है ही इत संज्ञक, इसका नाम तो रख दिया इत। लेकिन कहते हैं लण मध्य तो इत संज्ञक का, लेकिन जो ला में जो आ है ये है इत संज्ञक है, ये इत संज्ञक है, इसका नाम रख दिया इत, रख दिया इसका नाम इत संज्ञक।
तो इसका भी आगे प्रयोजन है कि क्यों कहा भाई, आपने बाकी वर्ण तो नहीं कहे, बाकी जो झा में आ है, भाव में आ है, घा में आ, इनको तो उपसंज्ञक नहीं कहा, तो इसको ही क्यों कहा। इसके कहने के मत इसका ये तात्पर्य है ताकि रा प्रत्यार की सिद्धि हो सके। आगे हम प्रयोग सीखेंगे टवल का रा, ये इत्यादि प्रत्यारों में ये जो रा प्रत्यय है ये काम देगा। तो रा प्रत्यार की सिद्धि के लिए कहा लण मध्य तो इत संज्ञा, कहा ला में जो आ है वह इत संज्ञक होता है। आज के लिए आप ये जान लें कि सूत्र क्या है, कौन कौन से सूत्र है ये याद कर लें, इनका क्या प्रयोजन है, और इनके जो अंतिम वर्ण है वो इत संज्ञक होते हैं। तो ये जानकारी आप नोट कर लें, ये सारे चीज़ आप नोट कर लें। आगे फिर पुनः आपके साथ व्याकरण को पढ़ाने के लिए मैं उपस्थित होऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।